हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोलो स्टार के एक और एपिक नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे 3 इयर्स का टाइम खत्म होते ही टॉम बोट के अंदर यूनिवर्स के सबसे टेरिफाइंग मैसेकर स्टार्ट हो गया था। होली लैंड्स और प्राइमल यूनिवर्स के हजारों कमांड एक्सपर्ट्स और ट्रू गॉड्स डीपली ट्रैप में फंसकर पल भर में राख बन गए थे। पूरा टॉम बोट फियर और डिस्ट्रक्शन से भर चुका था, जहां पर हर तरफ से डेथ ही डेथ नजर आ रही थी। इस पूरे नाइटमेयर के बीच एक मॉन्स्टर सबसे अलग था, लो फैंग, जिसने इंपॉसिबल लगने वाला 3000 प्लस प्लेयर्स को सॉल्व करके पूरी एंशिएंट इनहेरिटेंस का असली कोड इनहेरिटर बनने का राइट हासिल कर लिया था। और आज के इस वीडियो में जो धमाल होने वाला है, मेरे खुद के गूज़बम्स आ गए थे। चलो आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस विशालकाय डायमेंशन में जहां कुछ देर पहले तक हजारों मास्टर्स की भीड़ थी, वहां अब सिर्फ मुट्ठी भर लोग बचे थे। हर तरफ गायब हो चुके मास्टर्स की खाली पड़ी सीटें थीं। लुओ फैंग हवा में शांत खड़ा था। उसके अलावा पर्पल मून होली लैंड का बी या यूनिवर्स नाइट और ईस्ट एम्परर होली लैंड का सिर्फ एक मास्टर किसी तरह अपना सबसे लोएस्ट थ्रेशोल्ड पार करके पेरिफेरल डिसिप्लिन के तौर पर जिंदा बचे थे। उनके चेहरों पर अभी भी अपनी मौत को करीब से देखने का खौफ साफ दिख रहा था। हम जिंदा हैं। बीआईवाई कांपते हुए अपने हाथों को देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लुओ फैंग पर पड़ती है, उसका डर तुरंत जलन और सदमे में बदल जाता है। लुओ फैंग के सिर के ऊपर एक सुनहरे रंग का कोर मार्क चमक रहा था, जो यह साबित कर रहा था कि इस प्राचीन सभ्यता का असली मालिक अब लुओ फैंग है। तभी आसमान में दुआनदोंग रिवर वू का फैंटम अपनी तीसरी आंख चमकाता है। खेल खत्म हुआ और कचरा साफ हो चुका है, फैंटम की भारी आवाज गूंजती है। तुम जो बचे हुए लोग हो, तुम्हें मेरे कड़े नियमों की, लेकिन लुओ फैंग तुम इस यूनिवर्स ओशन के इतिहास के सबसे बड़े जीनियस हो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें दुआनदोंग रिवर की असली ताकत दिखाई जाए। रंबल। डायमेंशन की जमीन अचानक बीच से फटने लगती है। लुओ फैंग के ठीक सामने एक बेहद विशाल और भव्य सिल्वर गेट जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। इस दरवाजे पर जो एनग्रेविंग्स बनी थीं, वो इतनी शक्तिशाली थीं कि उन्हें देखते ही बिया के मुंह से खून निकलने लगा। वो इतनी प्योर एनर्जी थी कि एक कमजोर नाइट उसे सहन भी नहीं कर सकता था। लुओ फैंग, मेरे पीछे आओ, फैंटम बोलता है और उस सिल्वर गेट के आर पार निकल जाता है। लुओ फैंग बिना झिझक के मुस्कुराते हुए गेट के अंदर कदम रख देता है। दरवाजे के अंदर जाते ही लुओ फैंग एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। यह कोई हॉल या कमरा नहीं था, यह एक अंतहीन मेमोरी ओशन, यादों का समंदर था। हवा में तैरते हुए हजारों लाखों क्रिस्टल स्टोन्स, चमकते हुए पत्थर मौजूद थे। लुओ फैंग, दुआनदोंग रिवर का फैंटम गर्व से बोलता है, यह मेरे दुआनदोंग रिवर का इनहेरिटेंस स्पेस है। यहां जो तुम देख रहे हो, ये हमारी सभ्यता के शुरुआत से लेकर अब तक का पूरा ज्ञान है। इसमें कुल 3000 कोर वॉल्यूम्स, मूल ग्रंथ और लाखों पेरिफेरल टेक्निक्स शामिल हैं। फैंटम समझाता है, इनमें ऐसी तकनीकें हैं जो तुम्हें सीधा यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर, ट्रू गॉड की हदें पार करवाकर उस लेवल पर ले जाएंगी जहां से तुम खुद अपना एक नया ब्रह्मांड, ओरिजिन सीरीज बना सकते हो। यहां सोल कल्टीवेशन, बॉडी रिफाइनमेंट, वेपन रिफाइनिंग, हथियार बनाना और डोमेन कंट्रोल की ऐसी सीक्रेट स्किल्स हैं जो तुम्हारे पूरे यूनिवर्स ओशन में किसी के पास नहीं है। लुओ फैंग जैसे ही एक क्रिस्टल को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वो क्रिस्टल पीछे हट जाता है। रुको लुओ फैंग, फैंटम की आवाज गंभीर हो जाती है। कोर इनहेरिटर बनने का मतलब सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं है, बल्कि एक बेहद खौफनाक जिम्मेदारी उठाना है। ज्ञान को छूने से पहले तुम्हें सोल ओथ, आत्मा की कसम लेनी होगी। कसम? लुओ फैंग अलर्ट हो जाता है। हां, फैंटम की तीसरी आंख चमकती है। दुआनदोंग रिवर का सबसे पहला और सबसे कड़ा नियम, यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारा है। तुम चाहकर भी इस कोर ज्ञान का एक भी अक्षर, एक भी स्किल अपनी ह्यूमन रेस के किसी दूसरे मेंबर को नहीं सिखा सकते। यहां तक कि तुम अपने टीचर ह्यूज एक्स या प्राइमल कियोस सिटी लीडर को भी यहां का एक भी सीक्रेट नहीं बता सकते। अगर तुमने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की या अपनी यादों को किसी के साथ शेयर करने की सोची, तो तुम्हारी सोल के अंदर छुपा हुआ कोर सील तुरंत फट जाएगा और तुम उसी सेकंड मारे जाओगे। यह सुनते ही लुओ फैंग का दिमाग सन्न रह गया। नॉवल की यह सबसे बड़ी डिटेल है। लुओ फैंग को लगा था कि यह लेगेसी ले जाकर वो अपनी पूरी ह्यूमन रेस को रातों रात भगवान बना देगा, लेकिन दुआनदोंग रिवर की मशीनरी इतनी चालाक थी कि उसने लेगेसी को लीक होने से बचाने का फुल प्रूफ इंतजाम कर रखा था। लुओ फैंग कुछ पल के लिए सोच में डूब जाता है। मैं ये ज्ञान किसी और को नहीं दे सकता,
लेकिन अगर मैं खुद इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली जीव बन गया तो मेरी ह्यूमन रेस को वैसे ही कोई नहीं छू पाएगा। मैं अकेला ही पूरी ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी हूं। लुओ फेंग की आंखों का डर गायब हो जाता है। वो सीधे द्वान डोंग रिवर के फैंटम की आंखों में देखता है और जोर से चिल्लाता है, मैं लुओ फेंग द्वान डोंग रिवर की आत्मा की कसम खाने के लिए तैयार हूं। इस लेगेसी का असली वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। बूम! जैसे ही लुओ फेंग ये शब्द बोलता है, आसमान से एक बेहद शुद्ध सुनहरी रोशनी सीधा लुओ फेंग के माथे पर गिरती है। उसकी सोल के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन रूलिंग मार्क छप जाता है। ओथ पूरा हो चुका था और उसी सेकंड हवा में तैर रहे वो 3000 कोर वॉल्यूम्स और लाखों क्रिस्टल स्टोन्स एक भयंकर तूफान की तरह घूमते हुए सीधा लुओ फेंग के दिमाग के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। इनहेरिटेंस स्पेस के उस अंतहीन मेमोरी ओशन में लुओ फेंग हवा में तैर रहा था। BZZZTTT 3000 कोर वॉल्यूम्स की वो सुनहरी रोशनी सीधे लुओ फेंग की आत्मा से जुड़ रही थी। लुओ फेंग के दिमाग की नसें फटने वाली हालत में थी। यह कोई आम ज्ञान नहीं था। यह कंट्री ऑफ वू साम्राज्य की अनगिनत पीढ़ियों का वो ज्ञान था जिसे समझने के लिए साक्षात भगवान भी अपनी जान देते। लुओ फेंग दर्द से चिल्लाने वाला ही था, लेकिन उसकी ट्रू गॉड लेवल की विल पावर ने उसे शांत रखा। ज्ञान के वो शब्द लुओ फेंग की सोल में छपने लगते हैं। यूनिवर्स मास्टर से ट्रू गॉड कैसे बने? ट्रू गॉड के लिमिट को कैसे पार करें? अपने खुद के मिनिएचर यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे डिजाइन करें? लुओ फेंग हैरान रह जाता है। प्राइमल यूनिवर्स और होली लैंड्स के लोग सिर्फ ट्रू गॉड बनने के लिए पागल रहते हैं, लेकिन इस विरासत के हिसाब से ट्रू गॉड तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसके आगे वॉइड ट्रू गॉड, इटर्नल ट्रू गॉड और केओस अल्टीमेट गॉड जैसे लेवल्स मौजूद हैं। द्वान डोंग रिवर का ज्ञान लुओ फेंग की कॉम्प्रिहेंशन को एक अलग ही डायमेंशन में ले जा रहा था। लुओ फेंग अब समझ चुका था कि यूनिवर्स ओशन असल में एक कुएं के समान है और असली दुनिया बाहर है। उसी वक्त डायमेंशन के बाहरी हॉल में बिया और ईस्ट एम्परर का वो बचा हुआ मास्टर डर के मारे कांप रहे थे। तभी टूम बोर्ड की मशीनरी एक्टिवेट होती है। तुम दोनों पेरिफेरल डिसाइपल्स बन चुके हो। टूम बोर्ड के एआई की आवाज गूंजती है। तुम्हें कुछ बेसिक खजाने दिए जाएंगे, लेकिन तुम कोर इनहेरिटर की पहचान या टूम बोर्ड के अंदर के राज किसी को नहीं बता सकते। फ्लैश! एक भयंकर नीली रोशनी उन दोनों मास्टर्स के दिमाग में घुसती है। बिया दर्द से चीख पड़ता है। टूम बोर्ड की मशीनरी ने उनके दिमाग पर एक मेमोरी सील लगा दी थी। अब वो चाहकर भी अपने होली लैंड के एंसेस्टर्स को यह नहीं बता पाएंगे कि अंदर असल में क्या हुआ था या कोर इनहेरिटेंस में क्या क्या मौजूद था। अगर उन्होंने कोशिश भी की तो उनकी सोल वहीं फट जाएगी। उन्हें बेसिक खजाने देकर सीधा टूम बोर्ड के बाहर फेंक दिया जाता है। अंदर इनहेरिटेंस स्पेस में लुओ फेंग ने ज्ञान को एब्जॉर्ब कर लिया था। द्वान डोंग रिवर वू का प्राचीन फैंटम मुस्कुराते हुए लुओ फेंग के पास आता है। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है लुओ फेंग, फैंटम अपनी भारी आवाज में बोलता है। लेकिन ज्ञान को लागू करने के लिए हथियार चाहिए। द्वान डोंग रिवर की 192वीं पीढ़ी होने के नाते मैं तुम्हें हमारी विरासत के 3 सबसे बड़े भौतिक खजाने सौंपता हूं। फैंटम अपना हाथ हवा में घुमाता है और लुओ फेंग के सामने 3 चीजें प्रकट होती हैं। पहला खजाना, एक काले रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल। यह इस टूम बोर्ड का कंट्रोल कोर है, फैंटम बोलता है। इसे बाइंड करते ही यह पूरी टूम बोर्ड तुम्हारी हो जाएगी। इस बोर्ड पर अगर यूनिवर्स ओशन के सारे ट्रू गॉड्स मिलकर भी हमला कर दें तो भी वो इस पर एक खरोंच नहीं लगा सकते। दूसरा खजाना, एक बेहद अजीब सा दिखने वाला मेमोरी स्टोन जिसमें डिवाइन पावर क्रिएशन की तकनीक थी। यह तुम्हें तुम्हारी गॉडली पावर को लिमिट से बाहर ले जाने में मदद करेगा। तीसरा और सबसे खौफनाक खजाना, एक बेहद लंबा खून के रंग का एक ऐसा ब्लेड जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। वो लगातार पिघल रहा था और अपना रूप बदल रहा था। इस ब्लेड से निकलने वाला ऑरा इतना ओपी था कि स्टार टावर भी एक पल के लिए कांप गया। ये क्या है? लुओ फेंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या ये कोई सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है? सुप्रीम ट्रू ट्रेजर? फैंटम जोर जोर से हंसने लगता है। लुओ फेंग, तुम प्राइमल यूनिवर्स के खिलौनों की बात कर रहे हो?
ये कोई सुप्रीम ट्रेजर नहीं है, ये एक युआन एम्ब्रियो है। युआन एम्ब्रियो? लुओ फैंग हैरानी से पूछता है। हाँ, फैंटम की तीसरी आंख चमकती है। यूनिवर्स में हथियार बनाए जाते हैं, लेकिन युआन एम्ब्रियो ब्रह्मांड के जन्म के समय खुद बनता है। ये एक ऐसा हथियार है जो अभी अधूरा है। इसमें कोई सीक्रेट इनगेविंग्स नहीं है। जब तुम इस ब्लेड में अपनी खुद की बनाई हुई इनगेविंग्स डालोगे तो ये ब्लेड तुम्हारी पावर के हिसाब से बड़ा होगा। जब तुम यूनिवर्स मास्टर होगे तो ये यूनिवर्स मास्टर लेवल का हथियार बनेगा। जब तुम ट्रू गॉड बनोगे तो ये ट्रू गॉड लेवल का बनेगा। और जब तुम भगवानों के भगवान बनोगे तो ये हथियार भी तुम्हारे साथ इवॉल्व होकर पूरे ब्रह्मांड को काट देने वाला हथियार बन जाएगा। ये तुम्हारे साथ कभी पुराना नहीं पड़ेगा। लुओ फैंग का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। स्टार टावर एक बना बनाया हथियार था जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन ये युआन एम्ब्रियो ब्लेड, ये लुओ फैंग का अपना हिस्सा बन जाएगा। लुओ फैंग तुरंत अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उस युआन एम्ब्रियो ब्लेड और टोम बोट के कंट्रोल कोर को बाइंड कर लेता है। लुओ फैंग को पूरी विरासत सौंपने के बाद दुआन डोंग रिवर वू का वो फैंटम अचानक पारदर्शी होने लगता है। उसके शरीर के कण हवा में उड़ने लगते हैं। टीचर? लुओ फैंग घबरा जाता है। फैंटम मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मेरी ड्यूटी पूरी हुई लुओ फैंग। दुआन डोंग रिवर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है। अनगिनत युगों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। मेरी सोल बहुत पहले ही तबाह हो चुकी थी। यह सिर्फ एक बची हुई विल पावर थी जिसे मैंने टूम बोट की मशीनरी से जोड़कर रखा था। फैंटम धीरे धीरे गायब होने लगता है। लुओ फैंग, दुआन डोंग रिवर की आखिरी आवाज पूरे डायमेंशन में गूंजती है। याद रखना, तुम दुआन डोंग रिवर की 193वीं पीढ़ी हो। हमारी विरासत को दबने मत देना। जब तुम इस यूनिवर्स ओशन को पार करके उस असली ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर पहुंचोगे तो वहां के भगवानों को बता देना कि दुआन डोंग रिवर अभी जिंदा है। हुश, और इसी के साथ वो प्राचीन लेजेंड हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लुओ फैंग की आंखों में नमी आ जाती है। वो जमीन पर घुटने टेकता है और अपने टीचर को पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाकर प्रणाम करता है। मैं आपकी कसम खाता हूं टीचर, मैं दुआन डोंग रिवर का नाम पूरे ब्रह्मांड में गुंजा दूंगा। लुओ फैंग की आंखों में एक भयंकर और खूंखार चमक आ जाती है। उसी वक्त टूम बोट के बाहर प्राइमल यूनिवर्स और यूनिवर्स ओशन में तबाही मची हुई थी। ईस्ट एम्परर होली लैंड के अंदर उनका साक्षात भगवान ईस्ट एम्परर एंसेस्टर गुस्से से दहाड़ रहा था। क्या कहा तुमने? ईस्ट एम्परर की डरावनी आवाज से पूरा होली लैंड कांप रहा था। उसके सामने ईस्ट एम्परर का वो बचा हुआ पेरिफेरल डिसिप्लिन घुटनों के बल कांप रहा था। एंसेस्टर, मुझे सिर्फ पेरिफेरल ज्ञान मिला है। मैं आपको बता नहीं सकता कि अंदर क्या है क्योंकि मुझ पर मेमोरी सील है। लेकिन ह्यूमन लुओ फैंग वो कोर इनहेरिटर बन चुका है। लुओ फैंग? ईस्ट एम्परर एंसेस्टर अपनी आंखें फाड़ देता है। डुआन डोंग रिवर की वो कोर विरासत जिससे मैं वॉइड ट्रू गॉड की लिमिट पार कर सकता हूं, वो उस चींटी को मिल गई? ये नहीं हो सकता। दूसरी तरफ पर्पल मून होली लैंड के पर्पल मून एंसेस्टर की हालत भी वैसी ही थी। दोनों होली लैंड्स के एंसेस्टर्स ने तुरंत पूरे यूनिवर्स ओशन में अपने सबसे खौफनाक और शक्तिशाली यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को सीधा ऑर्डर दे दिया। फ्लेम आइस रीजन जहां टूम बोट है को पूरी तरह से घेर लो। लुओ फैंग जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो विरासत हमें नहीं मिली तो ह्यूमन रेस को भी नहीं मिलनी चाहिए। उसे वहीं मार डालो और स्टार टावर के साथ पूरी टूम बोट को खींच लाओ। टूम बोट के बाहर के फ्लेम आइस रीजन में एक खौफनाक नजारा बन रहा था। स्पेस बार बार फट रहा था और एक के बाद एक यूनिवर्स ओशन के सबसे बड़े भगवान वहां प्रकट हो रहे थे। गॉड आई क्लैन के 7वें, 3रे और 6ठे ट्रू मास्टर्स जिन्हें ह्यूज एक्स ने पीटा था वहां आ चुके थे। स्केलेटन क्लैन के ट्रू गॉड्स, बग रेस का फादर गॉड, डीमन रेस के ड्रीम टी एनेस्टोर सब के सब वहां पहुंच चुके थे। कुल मिलाकर लगभग 100 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स और हजारों यूनिवर्स मास्टर्स ने टूम बोट को चारों तरफ से घेर लिया था। लुओ फैंग बाहर निकलेगा। गॉड आई क्लैन का 3रा ट्रू मास्टर अपनी खूंखार आंखों से टूम बोट को घूरता है और जैसे ही वो निकलेगा हम सब मिलकर उस पर एक साथ हमला करेंगे।
वो स्टार टावर के अंदर भी होगा, तो भी 100 ट्रू गॉड्स का कंबाइंड अटैक उसे अंदर ही पीस कर रख देगा। टूम बोट के अंदर लुओ फेंग कंट्रोल रूम की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने एक 3D स्क्रीन थी जिस पर बाहर खड़े उन 100 ट्रू गॉड्स और हजारों मास्टर्स की फौज साफ दिखाई दे रही थी। टीचर ह्यूज एक्स और प्राइमल केओस सिटी लीडर ने मुझे बता दिया है कि बाहर यूनिवर्स के सारे भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं। लुओ फेंग एक बैडएस और खौफनाक स्माइल देता है। लुओ फेंग अपना नया युआन एम्ब्रियो ब्लेड निकालता है जिसे उसने नाम दिया था ब्लड घोस्ट ब्लेड। मुझे मारने आए हो? लुओ फेंग जोर जोर से हंसने लगता है। तुम सब तो मेरे लिए एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट हो। टूम बोट श्रिंक। लुओ फेंग के ऑर्डर देते ही वो विशालकाय टूम बोट अचानक से सिकुड़ने लगती है और सिर्फ एक छोटी सी धूल के कण जितनी बड़ी होकर स्पेस में तैरने लगती है। फ्लेम आइस रीजन के बाहर का स्पेस पूरी तरह से जम चुका था। 100 ट्रू गॉड्स। जी हां दोस्तों, 100 साक्षात भगवान। यूनिवर्स ओशन के इतिहास में आज तक इतने सारे ट्रू गॉड्स कभी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हुए थे। गॉड आई क्लैन के 7वें और तीसरे ट्रू मास्टर अपनी खूंखार आंखों से फ्लेम आइस रीजन के धुएं को घूर रहे थे। डीमन रेस का ड्रीम टी एंसेस्टर अपने विशालकाय ड्रैगन रूप में फुंकार मार रहा था। बग रेस का फादर गॉड और मशीन रेस के दिग्गज भी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार थे। वो ह्यूमन बच्चा स्टार टावर के अंदर छुपकर बाहर निकलेगा। 7वें ट्रू मास्टर हंसते हुए बोलता है। स्टार टावर एक सुप्रीम ट्रेजर है, लेकिन हम 100 ट्रू गॉड्स हैं। अगर हम सब ने मिलकर एक साथ हमला किया तो स्टार टावर भले ही ना टूटे, लेकिन उसके अंदर बैठा वो यूनिवर्स मास्टर उस भयंकर शॉकवेव से ही पिघलकर राख हो जाएगा। सबके चेहरों पर एक खूंखार स्माइल थी। लुओ फेंग के बचने का कोई चांस ही नहीं था। फ्लेम आइस रीजन के अंदर लुओ फेंग टूम बोट के कंट्रोल रूम की कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था। स्क्रीन पर बाहर खड़े 100 ट्रू गॉड्स को देखकर लुओ फेंग एक बैड एस स्माइल देता है। इन्हें लगता है मैं स्टार टावर में बाहर आऊंगा। लुओ फेंग हंसता है। मैं यूनिवर्स ओशन की सबसे इंडेस्ट्रक्टिबल स्पेसशिप के अंदर हूं। मुझे किसी स्टार टावर की जरूरत नहीं है। लुओ फेंग तुरंत टूम बोट के कंट्रोल कोर में अपनी गॉडली पावर डालता है। रंबल। तभी फ्लेम आइस रीजन का वो भयंकर बर्फीला धुआं फटने लगता है। बाहर खड़े 100 ट्रू गॉड्स अलर्ट हो जाते हैं। वो आ रहा है, अपने वेपन्स तैयार करो। लेकिन जब धुआं पूरी तरह हटता है तो बाहर स्टार टावर नहीं आता, बल्कि एक विशालकाय पिच ब्लैक रंग की टूम बोट हवा को चीरते हुए बाहर निकलती है। टूम बोट। थर्ड ट्रू मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह नामुमकिन है। कोई भी बाहरी इंसान टूम बोट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब उस ह्यूमन बच्चे ने टूम बोट को ही बाइंड कर लिया है। ईस्ट एम्परर होली लैंड का नॉर्थ ट्रू मास्टर गुस्से से पागल हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चीज के अंदर है। नॉर्थ ट्रू मास्टर दहाड़ता है। सबके सब एक साथ हमला करो, उस बोट को यहीं रोक दो। और उसी सेकंड यूनिवर्स ओशन का सबसे खौफनाक नजारा सामने आता है। 100 ट्रू गॉड्स, 100 साक्षात भगवानों ने अपनी पूरी गॉडल पावर रिलीज कर दी। किसी ने अपना सुप्रीम स्वॉर्ड चलाया, किसी ने सुप्रीम एक्स और किसी ने भयंकर एनर्जी बीम्स। बूम, क्रैश। वो 100 हमले हवा में मिलकर एक ऐसा भयंकर और विशालकाय एनर्जी बॉल बन जाते हैं जिसकी पावर लेवल 10 ट्रू गॉड की लिमिट को भी पार कर चुकी थी। आसपास के कई लाइट ईयर्स का स्पेस एक झटके में वेपराइज हो गया। वो भयंकर अटैक सीधा जाकर टूम बोट के बाहरी कवच से टकराता है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि यूनिवर्स बोट का वो पूरा डायमेंशन ही कांपने लगा। बाहर खड़े ट्रू गॉड्स की आंखों में चमक आ जाती है। मर गया, वो ह्यूमन पक्का अंदर मारा गया। लेकिन जब धूल और तबाही का धुआं छटता है, टूम बोट अपनी जगह पर बिल्कुल वैसी ही खड़ी थी। उसके काले बाहरी कवच पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। और सबसे डरावनी बात, उस भयंकर लेवल 10 अटैक की शॉकवेव टूम बोट के अंदर जा ही नहीं पाई। कंट्रोल रूम के अंदर बैठा लुओ फेंग आराम से अपनी कुर्सी पर पैर रखे हुए था। उसे एक हल्का सा झटका भी महसूस नहीं हुआ था। यह है साक्षात कंट्री ऑफ वू की इंजीनियरिंग। लुओ फेंग जोर से हंसता है।
100 ट्रू गॉड्स मिलकर भी इस बोट की धूल नहीं उड़ा सकते। बाहर खड़े 100 ट्रू गॉड्स सदमे में आ जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। इम्पॉसिबल। डीमन रेस का एंसेस्टर पीछे हट जाता है। हमारा कंबाइंड अटैक और इस बोट पर कोई असर नहीं। अब मेरी बारी। लुओ फैंग की आंखों में खूंखार चमक आ जाती है। लुओ फैंग टूम बोट की स्पीड को सीधा मैक्सिमम एक्सेलरेशन पर सेट कर देता है। यूनिवर्स ओशन का एक नियम है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति से 100 गुना से ज्यादा तेज नहीं उड़ सकती। लेकिन टूम बोट कोई आम चीज नहीं थी। बूम! टूम बोट के पीछे से एक भयंकर थ्रस्ट निकलता है और वो 100 गुना स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को तोड़ते हुए सीधा 10,000 गुना, 1,00,000 गुना स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार पकड़ लेती है। वो हमारी तरफ आ रहा है, हटो! 7वीं ट्रू मास्टर खौफ से चिल्लाता है। लेकिन टूम बोट की स्पीड इतनी भयंकर थी कि किसी को भी अपनी जगह से हिलने का मौका ही नहीं मिला। क्रैश! टूम बोट एक हथौड़े की तरह सीधा उन 100 ट्रू गॉड्स की नाकाबंदी के बीच में घुस जाती है। जो भी ट्रू गॉड उस बोट के सामने आया, वो एक मक्खी की तरह टकराकर करोड़ों किलोमीटर दूर जा गिरा। स्केलेटन क्लैन के 2 ट्रू गॉड्स का शरीर झटके से फट गया और उनके मुंह से सुनहरे खून के फव्वारे फूट पड़े। उनकी सुप्रीम आर्मर्स तक इस भयंकर फिजिकल इंपैक्ट से चटकने लगी थीं। लुओ फैंग ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने बस अपनी बोट से साक्षात भगवानों को कुचल दिया था। देखते ही देखते टूम बोट उन 100 ट्रू गॉड्स को धूल चटाते हुए यूनिवर्स ओशन की गहराइयों में गायब हो जाती है। पीछे बचे हुए 100 ट्रू गॉड्स खून की उल्टियां कर रहे थे। उनके चेहरों पर जो घमंड था, वो अब खौफ और बेबसी में बदल चुका था। हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरे ट्रू मास्टर कांपते हुए बोलता है। हम 100 लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। ह्यूमन रेस अब हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। दूर होली लैंड्स के अंदर ईस्ट एम्परर और पर्पल मून एंसेस्टर गुस्से से अपनी गद्दियां तोड़ रहे थे। लेकिन वो जानते थे कि अब लुओ फैंग को छूना नामुमकिन है। यूनिवर्स ओशन का समीकरण हमेशा के लिए बदल चुका था। कुछ महीनों के सफर के बाद लुओ फैंग की टूम बोट सुरक्षित प्राइमल यूनिवर्स में एंटर करती है और सीधा ह्यूमन रेस के बेस प्राइमल केओस सिटी में पहुंचती है। लुओ फैंग टूम बोट से बाहर आता है। उसके सामने ह्यूमन रेस के 2 सबसे बड़े पिलर खड़े थे, ह्यूज एक्स क्रिएटर और प्राइमल केओस सिटी लीडर। दोनों की आंखों में आंसू और गर्व था। लुओ फैंग। ह्यूज एक्स आगे बढ़कर लुओ फैंग को गले लगा लेते हैं। तूने कर दिखाया बच्चे। तूने पूरे यूनिवर्स ओशन को हमारी ह्यूमन रेस की ताकत दिखा दी। लुओ फैंग मुस्कुराता है और अपना हाथ आगे करता है। उसके हाथ में कई सारे मेमोरी स्टोन्स मौजूद थे। टीचर, लुओ फैंग गंभीरता से बोलता है, मैंने कसम खाई है कि मैं दुआन दोंग रिवर की कोर विरासत किसी को नहीं दे सकता। लेकिन मैंने उस इनहेरिटेंस स्पेस से पेरिफेरल नॉलेज के लाखों क्रिस्टल्स कॉपी कर लिए हैं। इसमें यूनिवर्स मास्टर से ट्रू गॉड बनने के परफेक्ट तरीके, हजारों सीक्रेट टेक्निक्स और हथियारों के ब्लूप्रिंट्स हैं। ये ज्ञान कोर नहीं है, लेकिन ये हमारी ह्यूमन रेस को पूरे प्राइमल यूनिवर्स में अजय बनाने के लिए काफी है। प्राइमल केओस सिटी लीडर के हाथ वो मेमोरी स्टोन्स लेते हुए कांपने लगते हैं। ये तो साक्षात खजाना है। लुओ फैंग, तुमने ह्यूमन रेस का भविष्य बदल दिया है। लुओ फैंग में ना सिर्फ 100 ट्रू गॉड्स को उनकी औकात दिखाई, बल्कि वो ह्यूमन रेस के लिए एक ऐसा खजाना लेकर आया है जिससे पूरी रेस के मास्टर्स का लेवल अपग्रेड होने वाला है। ह्यूमन रेस अब प्राइमल यूनिवर्स में राज करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्स ओशन के अंधेरे कोनों में एक ऐसी खौफनाक तबाही जन्म ले रही है जो टूम बोट और होली लैंड से भी लाखों गुना ज्यादा डरावनी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेक्टर बीस्ट की। क्या है ये नया खतरा? ये सब जानेंगे हम अगले रोंगटे खड़े कर देने वाले आर्क में। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।